हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 विच इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज जैसे कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है कि हमें कुछ कंपेयर करना है, और कंपेयर किस में करना है? क्वांटिटीज में हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो डील करेंगे, वी आर डीलिंग विद रिकॉलिंग रेशियोज एंड परसेंटेज। तो यहाँ पर वी हैव लर्न दैट द रेशियो मींस कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। द कंपैरिजन कैन बी डन बाय यूजिंग फ्रैक्शंस। तो हम जब भी रेशियो फॉर्म करते हैं तो विदाउट फ्रैक्शंस वो हम फॉर्म कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5/15, सो इट इज अ फ्रैक्शन फॉर अस। हमें यहाँ पर पता है कि हमारा फ्रैक्शन बार की जो अपर नंबर है दैट इज आर न्यूमरेटर एंड बिलो द नंबर इट्स डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर जो 5 है इसको ही आपने इसे 5:15 में रिप्रेजेंट कर दिया है। 5:15 ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इन रेशियो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम कंपेरिजन कर रहे हैं। सो नाउ it is read as 1:3. Here total item is 5 plus 15, it's 20. So percentage of pens is number of pens and total items. तो number of pen कितने? 5 divided by total items multiply by, आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 25% ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका 0 से 0 जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 5 और 5 5 जा 25। सेम एज 15/20 आप करोगे और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 75%। तो इस तरीके से अब आपके पास रेशियोज है जिसके आप फर्दर परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। तो 3:4, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करोगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 and 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 75%, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लोगे। अगेन हमसे बोला गया है कि अब आपके पास परसेंटेज है, आप इन्हें रेशियो में कन्वर्ट कर दो। तो 20/100, तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। 1/5 का रेशियो क्या होगा? न्यूमरेटर पहले, डिनोमिनेटर बाद में। तो 1:5 आपका आंसर हो जाएगा। There are 60 students in a class. 65% of the students are interested in playing chess. How many students are interested in chess? तो यहाँ पर 60 स्टूडेंट्स हैं और 65% को चेस खेलना पसंद है। तो अब हमसे नंबर पूछा हुआ है, तो 65/100 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा विच इज 39। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। शिवा स्पेंड 75% ऑफ सैलरी इन अ मंथ एंड सेव्स 4,000। व्हाट इज हर टोटल सैलरी ऑफ द मंथ? तो 75% वो सैलरी का सेव कर रही है। तो हम क्या करेंगे? 75% ऑफ एक्स, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3x/4। अब इन 3x/4 को हम यहाँ पर इक्वल कर लेंगे 4,000 के, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16,000, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर आपका आंसर 1 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 4 3 जा 12% आपका आंसर आ जाएगा। तो हर एक केस में आपको मल्टीप्लाई बाय 100 ही करना है। यहाँ पे 1, यहाँ पर आपका आंसर 20, तो यहाँ पर आपका 40% आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू अ फ्रैक्शन, तो आपका 28 का 28/100 आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 14/50, नेक्स्ट 7/25, तो ये आपका रेशियो में आ जाएगा, सॉरी फ्रैक्शन में आ जाएगा 7/25। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब क्या पूछा गया है कि अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन कंटेन्स 36 पार्ट ऑफ टिन एंड 100 पार्ट्स ऑफ कॉपर। तो एक हमारे पास अलॉय है जिसमें कॉपर एंड टिन ने कंटेन किए हुए हैं 36 पार्ट्स ऑफ टिन एंड 100 पार्ट्स ऑफ कॉपर है उसमें हमारे। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ टिन एंड कॉपर इन द एलॉय, तो हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो हम दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40/144। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि किसके परसेंटेज फाइंड आउट करनी है? कॉपर एंड टिन की। तो कॉपर एंड टिन कंटेन्स 36 पार्ट्स ऑफ टिन एंड 100 पार्ट्स ऑफ कॉपर। तो ठीक है, फाइंड द परसेंटेज। तो आप यहाँ पर टोटल 36 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100 कर लोगे और 108/144 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लोगे, आपको आपका आंसर बच्चों मिल जाएगा। नाउ इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। So we often come across in information such that the price of petrol hiked by 5%. This means कि अगर हम कंसीडर करें कि पेट्रोल का प्राइस 100 था तो 5% इंक्रीज हुआ तो ये कितना होगा? 105 हो जाएगा। So similarly, if the price of bicycle is decreased by 5% from the original price
4000 विच मीन्स कि 4000 में से हम 5% माइनस कर देंगे, तो 4000 माइनस 5/100 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4000, तो ये 200 आपका 5% आएगा, इसे आप माइनस कर दोगे तो 3800 आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जो भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है वो भी क्या है कि वो आपका डिक्रीज किया जा रहा है ना प्राइस, तो आपको बोला है डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट क्या होगा कि मार्क प्राइस से आप सेलिंग प्राइस माइनस कर दोगे, दैट इज योर डिस्काउंट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो प्रॉफिट एंड लॉस के केस में आपको दो चीजें देखनी होती है, द फर्स्ट वन इज योर सेलिंग प्राइस एंड द सेकेंड वन इज कॉस्ट प्राइस। तो जिस चीज को आपने जितने पैसे में खरीदा अगर उससे कम में आप बेच देते हो तो ये हुआ आपका लॉस, और जितना आपका कॉस्ट प्राइस अगर उससे ज्यादा आपका सेलिंग प्राइस हुआ तो ये होता है आपका प्रॉफिट। तो आप इस बेसिस पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करते हो। नाउ द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल वाज 55,000 लास्ट ईयर, इट हैज इंक्रीज बाय 7% दिस ईयर, व्हाट इज द प्राइस नाउ। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि ओरिजिनल प्राइस जो है वो 55,000 है, इंक्रीज प्राइस जो है वो 7% है, तो 7/100 मल्टीप्लाई बाय 55,000 करेंगे, हमें 7% पता चलेगा 55,000, और जो भी हमारा अमाउंट आएगा वो 55,000 में हम प्लस कर देंगे, तो हमें हमारा इंक्रीज प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, नाउ एन अल्वीरा इज सोल्ड एट 5,225 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। तो पहले हम 5% फाइंड आउट करेंगे और 525 का, सो ये हमारा आंसर आएगा। ओके, मार्क प्राइस फाइंड आउट करना, तो 5% ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना विच इज मिसिंग। सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस हमने क्या कंसीडर किया है एक्स, और हमारा डिस्काउंट क्या है x/20 से सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा x/20 आ जाएगा विच इज 19x/20। अब आप इसे इक्वल प्रूफ कर लोगे बच्चों, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी विच इज 5,500। ठीक है, नेक्स्ट, a man sold two TV for 8,000 each. On one he made a profit of 25% and on the other a loss of 20%. Find his overall gain। यानी कि 8,000 की उन्होंने क्या करा, टू टीवी सोल्ड करी, एक पे उन्हें 25% का प्रॉफिट हुआ और एक में 20% का लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस आपका ये रहा। अब आपको क्या करना है कि एक्स प्राइस कंसीडर कर, कॉस्ट प्राइस कंसीडर करना है एक्स, सो 25% ऑफ एक्स इज x/4। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा x प्लस x/4 विच इज 5x/4। अब आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आपका आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6,400, तो आप 20% फाइंड आउट आप कर सकते हो। 8,000 तो 20% ऑफ वाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वाई। एक मिनट बच्चों, ठीक है। अ मैन सोल्ड टू टीवी 8,000 ईच, ऑन वन ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 6। यहाँ से आपको क्या करना है कि अगर आपने कंसीडर करा है कि 25 है तो 25/100, तो ये आपने कंसीडर कर लिया x/4। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें 20%, तो आप इसका सेलिंग प्राइस कंसीडर करो। ठीक है, x की वैल्यू आई। अब जब आपके पास x की वैल्यू है तो आप 20% फाइंड आउट कर लो ना इसका, तो जब आप 25% 2 8 जा 1600, ये आपका 20% है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस में आपने यहाँ पे 20% फाइंड आउट करा ऑफ वाई, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वाई वाई। अब इसे आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 4y। अब यहाँ पर आपको 4y को इक्वल प्रूफ करना है 8,000 के, तो y की आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10,000। फिर आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 10,000 प्लस 6,400 इक्वल टू 16,400 एंड सेलिंग प्राइस 8,000 प्लस 8,000 दैट इज 16,000। 16,000 आएगा, एंड 16,400 में से अब अगर आप माइनस कर दोगे 1,600 जो कि आपका 20% है, तो आपको लॉस भी पता चल जाएगा कितना था, 400 का आपका लॉस था। सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है, टैक्स लेती है। फ्रॉम जुलाई 1, 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस जीएसटी विच स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज कैलकुलेट ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। तो यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट इज 600, द सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 7%, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो 7% ऑफ 600 फाइंड आउट करेंगे, 7/100 मल्टीप्लाई बाय 600, 20 से 20 गए, 7 6 जा 42। तो 600 की शर्ट थी, 42% उस पर हम जीएसटी दे रहे हैं तो उसका प्राइस हो जाएगा 642। तो सिमिलरली आप यहाँ पर आप परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर 5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। तो आप 8% ऑफ एक्स फाइंड आउट करोगे विच इज 8x/100।
तो x प्लस 8x यहाँ पर आपका 100/x इज इक्वल टू, आप ये करोगे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि पहले प्राइस कितना था। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर, इट हैज इंक्रीज बाय 20% ऑफ दिस ईयर, फाइंड द प्राइस नाउ। लास्ट ईयर 20% फाइंड आउट करो। दो जीरो से 2 जीरो गए, 34, 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 680 प्राइस बढ़ेगा। तो अब आपका प्राइस जो होगा 20% से, तो वो हो जाएगा 34,680, ये आपका फाइनल प्राइस होगा। ठीक है। अ टेबल मार्क्ड एट 15,000 इज अवेलेबल फॉर 14,400, फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट उन्हें दिया जा रहा है 600 का, और डिस्काउंट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है 15,000 पे, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं हम उसे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3,1,6,2 आएगा ना, यहाँ पे 1 नहीं 6 ही आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 यहाँ पे। तो आपका आंसर अगर यहाँ पे मैं कर देती हूँ 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो यहाँ पर 4 आएगा आपका आंसर। यहाँ पर 4 आपका आंसर आ जाएगा। मिस मीन्स 4% का डिस्काउंट आपको, हाँ 4 ही है ना, हाँ 4% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। उसके बाद सोहन बोथ अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 2,500, देन स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड इट फॉर 3,300, फाइंड हिज लॉस और गेन। तो 2,500 का लिया था, तो उसमें 500, तो ये 3,000 का हो गया। तो 3,000, अब ये प्रॉफिट है, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 3,000 माइनस 33,000 माइनस 300 कर दूंगी मैं, 3,000 सॉरी। तो आपका आंसर आ जाएगा 300। ठीक है, कॉस्ट क्या आती है उसकी 3,000, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। आई होप बच्चे आपको दिख रहा होगा यहाँ से 0 0 0 0 1 1, तो आपको यहाँ पर हुआ है 10% का प्रॉफिट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बोला हुआ है ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइजेस ऑफ ऑल द आइटम्स, what would a customer have to pay for a jean marked at 1450 and a shirt marked 850? तो 10% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट मीन्स 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1450, जीरो से जीरो यहाँ से चला जाएगा, जीरो से यहाँ पे, यानी कि 145 का उसे डिस्काउंट होगा। तो आप क्या करोगे, 1450 में से आप ये 145 माइनस कर दोगे, तो आपको जो जीन्स पड़ेगी वो 1005 रुपीज की पड़ेगी। ठीक है, सिमिलरली आप 850 के लिए करोगे तो आपका 85 का डिस्काउंट होगा, तो 50 आपका गया यहाँ से एंड 25, तो 125, तो आपको 785 की ये आपको शर्ट आपका प्राइस होगा। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट 2,000 लेस देन 2,400, तो आप क्या करोगे, 400 2,000 सॉरी परसेंटेज पूछा ना, ठीक है, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 20% के उससे ये हमारा है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या, यहाँ पर ये दिया जाता है कि कभी भी हम किसी से कोई भी मतलब पैसे बोरो करते हैं तो उस पर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि हर बार जब भी आपका एक टाइम मतलब एनुअली ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमें किस तरीके से करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला है वो जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट का था ना, P इंटू आर इंटू टी, वही एज इट इज है, बट यहाँ पर चेंज क्या होगा कि पहले हम अपना सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, एक नया प्रिंसिपल आएगा, फिर अगेन उसे प्रिंसिपल अपना कंसीडर करेंगे। सो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस टर्म एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज मोर देन SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेम पीरियड। सो डिडक्टिंग अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसके लिए हमारे पास जो एंड फॉर्मूला आता है दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाय 100 एंड N, जहां पर 100 ये जो N है आपका, ये आपका क्या होता है, ये आपका टाइम होता है कि जितना आपको टाइम दिया होगा
वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे। एक बार पुट करके देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ये पता भी चल जाएगा कि फॉर्मुलाज में सारी वैल्यू कैसे पुट करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,500 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपके पास पी है, एन मीन्स आपका टाइम 2 years है, तो 2 years, आर इज 10%। तो आप पुट करोगे 10,500 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपने इसे कैसे पुट किया होगा बच्चों, 1 + 10 100, ये तो आप पहले से आपने से सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर आपको इसे कैसे सॉल्व करना है कि इनका एलसीएम लोगे आप। तो यहाँ पर आपका 100 आएगा एंड 110 आएगा, 2 टाइम्स है तो इस तरीके से लिखोगे 110/100। तो 0 से 0, 0 से 0, तो आप यहाँ पर लिख लो 11/10, 11/10, ठीक है। फिर जब फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपका 12,705 रुपीज आंसर आएगा। इसे आप अमाउंट में से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आप 12,705 को माइनस करोगे, अमाउंट ये आपका अमाउंट आया, इसमें से आप प्रिंसिपल माइनस करोगे तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। इतने आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं जितना आपने बोरो किया था उससे रिलेटेड, ठीक है। नाउ वसुदेवा इन्वेस्टेड 60,000 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट। तो यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है, हाफ ईयरली, विच मीन्स कि आपके 6 मंथ्स है। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल 60,000 आफ्टर, तो आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर हमसे पूछा हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% एनम है, 6% हाफ ईयरली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो एन हमारा होगा, ठीक है, इसे हम पुट करेंगे एज इन हाफ। तो यहाँ पर 1/2 के लिए, तो यहाँ पर आपका ये जो 2 है, यहाँ पे 60,000 मल्टीप्लाई बाय, सॉल्व किया ऐसे 106 मल्टीप्लाई बाय 100, एनुअली हमारा ये चार्ज आ गया। अगर एनुअली हमारा ये चार्ज आया तो इसका हाफ जो होगा वो 1 ईयर के लिए हो जाएगा, 2 हाफ ईयर के लिए हमारा ये है, तो आप इसका डबल कर दोगे। नहीं नहीं, डबल नहीं करोगे, 60,106 मल्टीप्लाई बाय 106/100 मल्टीप्लाई बाय, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हाफ ईयरली के लिए था। बच्चों अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आए ना तो कभी कंफ्यूज मत होना, जो भी आपका आंसर आए आप 1 ईयरली के बेसिस पे कर लो तो एक आंसर आएगा। और फिर उसका अगर हाफ कर देते हो, अगर 1 साल के लिए इतना है तो हाफ अगर कर देंगे तो वही अमाउंट आपका हो जाएगा। तो आपको ऐसे वाले केसेस में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। स्कूटर वॉज बॉट एट 42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो हम यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वैल्यू जो हो रही है वो कम हो रही है। तो 42,001 माइनस 8/100, 92/100 आपका ये, यहाँ पर जब आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा। फर्दर जब सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा। तो वैल्यू क्या होगी आफ्टर 1 ईयर, 38,640। इस क्वेश्चन यहाँ वाला देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 12,000 एट 8% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंड एनुअली। तो फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 8/100 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 108/100 मल्टीप्लाई 108/100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12,000। 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। आप इसे फर्दर जब सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ Arif took a loan of 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would paying after 1.5 years if the interest is compound annually and compound half yearly. तो हमें 80,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, अमाउंट ही वुड पेइंग, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड पेइंग आफ्टर 1.5 इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली। यानी कि उसे 1.5 साल बाद कितना देना पड़ेगा कि कंपाउंड एनुअली हाफ ईयरली। तो 1 के लिए कंसीडर कर लेंगे हम। यहाँ पर 1 के लिए जो कंसीडर करेंगे, यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आपको यही करना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 110/100, 0 से 0, 0 से 0। आप अब 11 को करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 88,000। तो ये आपका अमाउंट आएगा कहाँ पर, एनुअली में आपका ये अमाउंट आएगा। हाफ ईयरली के पूछा, अगर 88,000 ईयरली के लिए है तो हाफ ईयरली के लिए कितना हो जाएगा, उसका हाफ कर देंगे, 44,000 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। A machine was both at 80,000. It value depreciated at the rate of 10% per annum. Find its value after 2 years. तो आपको क्या करना है कि 80,000 आपको दी हुई है,
मशीन की वैल्यू आप 1 माइनस 10/100 कर दोगे और यहाँ पर इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप ये सॉल्व करोगे तो इसी के साथ आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपको कॉन्सेप्ट बेस पर ही करने हैं, जो भी है ना अभी तक आपको समझाया। इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार गो थ्रू करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।